राधा वल्लभ लाल की जय। श्री हरिवंश चंद्र महाप्रभु की जय। गुरु जी महाराज की जय। सभी रसकाचार्यन की जय। तो वृंदावन सत में अब आगे बढ़ते हुए तज के वृंदा विपिन को और तीर्थ जो जात क्षाण विमल चिंतामणि कौड़िन को ललचात। तज के वृंदा विपिन को, ये वृंदावन को तज के यानी कि छोड़ के और पुण्य की आशा में जो और तीर्थों में जो घूमते फिरते हैं उनके लिए ध्रुवदास जी महाराज ने कहा है क्षाण विमल चिंतामणि। जो विमल चिंतामणि उनको इतनी बड़ी मिली है उसको छोड़कर वो कौड़ियों के लिए ललचाते हुए डोल रहे हैं। पाई रतन चीनो नहीं दीनो करते डार, यह माया श्री कृष्ण की मोह सब संसार। जो रतन उन्हें मिला, जैसे होता है ना किसी अनजान को कोई बढ़िया रत्न मिल जाए तो वो उसको पहचान नहीं पाता, उसकी वास्तविक वैल्यू जो है, जो उसको समझना चाहिए वो नहीं समझते हुए क्या करता है, पायो रतन चीनो नहीं दीनो करते डार, यह माया श्री कृष्ण की मोयो सब संसार। तो जो पा लिया और उसके बाद भी उसने छोड़ दिया, तो ये क्यों हुआ? यही श्री कृष्ण भगवान की माया है और इसी ने ही सारे संसार को मोह रखा है, अपने मोह के वशीभूत कर रखा है। जिस मोह में आदमी मनुष्य जीव जो भी है वो नहीं समझ पा रहा कि उसे वृंदावन का क्या महत्व है, और उसने वृंदावन पाके भी छोड़ दिया। पायो रतन चीनो नहीं दीनो कर देगा। प्रगट जगत में जगमगे वृंदा विपिन अनु, नैन अछत दीसत नहीं यह माया को रूप। प्रगट जगत में जगमगे, इस पूरे संसार में जो जगमगा रहा है, जो झिलमिला रहा है, जो प्रकाशवान हो रहा है, वो ये वृंदा विपिन अनूप, ये अनुपम रूप से ये वृंदावन है। और नैन अछत दीसत नहीं, नेत्र होते हुए भी उसको अगर वो दिखाई नहीं दे रहा है तो यह माया का रूप, यही तो माया का रूप है। ध्रुवदास जी महाराज कह रहे हैं कि प्रगट जगत में जगमगे, पूरे प्रगट जो जगत है, जो संसार हमें प्रगट रूप से दिख रहा है, उसमें ये वृंदा विपिन अनुपम रूप से स्थापित है। और ये नैन अछत दीसत नहीं, नैन होते हुए भी ये दिखाई नहीं दे रहा है, यही माया का रूप। वृंदावन को जस अमल जिहि पुराण में नाही, ताकि बानी परो जिन कबहू श्रवणन नाही। उनको कहना है कि जिस पुराण में, जिस ग्रंथ के अंदर वृंदावन की महिमा का या वृंदावन का गान नहीं है, तो वो क्या कह रहे हैं, ताको बानी परो जिन कबहू श्रवणन माई। वो ऐसी बानी मेरे कानों में कभी ये श्रवण में आए ही नहीं, मुझे उससे कोई सरोकार नहीं है। वृंदावन को जस सुनत जिनके नहीं हुलार, तिनको परस न कीजिए तजी ध्रुव तिनको पार। वृंदावन को नाम जस, जैसे ही यशगान वृंदावन को सुने, जिनके मन में उत्साह नहीं है, जिनके मन में उस उत्साह के साथ प्रेम नहीं झलक रहा है, तो ध्रुवदास जी महाराज कहते हैं तिनको परस न कीजिए, उनके साथ में रहना, उनकी पड़ोस में उनसे मिलना छोड़ दो। तजी है तिनको पास, उनके पास जाना ही छोड़ दो, कि जिनके मन में वृंदावन के लिए उत्साह नहीं है तो वो मेरे किस काम के। ऐसा ध्रुवदास जी महाराज का कहना है। और आगे कहते हैं भुवन चतुर्दश आदि दे
होई हैं सबको नार, एक छत वृंदा विपिन घन, सुख की सहज निवास। भुवन चतुर्दश जो 14 लोक बोले गए हैं, उन सब का नाश होना निश्चित है इस प्रलय में। जब प्रलय आती है तो ये 14 भवन समस्त रूप से खत्म होते हैं, पर एक छत जो वृंदा विपिन है, जो वृंदावन है, उसका नाश कभी नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो क्या है? सुख को सहज निवास, वो प्रिया प्रीतम को सुख पहुंचाने को वो निवास है। बहुत से भागवत प्रणाम अपने कह में तो वो गोलोक में प्रभु को बता में, वाय वृंदावन कह में, पर जो वृंदावन निकुंज को स्वरूप है, हम तो बाई समझें, और ये हमारा अभ्यास तल है। ये वृंदावन जो प्रकट में भगवान यहाँ पे आए और अपनी लीला यहाँ पे रचाई, तो यही हमारा आधार है वह निकुंज में प्रवेश के लिए। और वो निकुंज ऐसो कि वहाँ पे एक छत सुख को ही काम है, उनको निवास है। वो एक छत 100 ही बनो रहे हुए, वहाँ पे प्रलय को कोई कार्य नहीं है। तो यहाँ पे आज हम विश्राम लेंगे वृंदावन सत में, कल फिर आपको यहाँ से आगे लेके चलेंगे अर्थ के साथ। तब तक हमारी सभी रसकन को जय जय श्री